Hi, hello, welcome to the channel. And today we are going to start the first lesson, that is reading for the chapter 2, brick stitch. So today we are going to do brick stitch. So here you can see that the base is about brick stitch, and we have decreases the brick stitch and it goes up at 1. Likewise, we can increase also. If you can start from here, you can increase the brick stitch also. So today we are going to start the basic of the brick stitch, and from this you can see that in this fringes, that the upper part of that earring fringes I had made using the brick stitch, and here I use the double beads for the brick stitch. तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रिक स्टिच से आप ये वाला पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स जो है बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो घट रहे हैं, ऊपर की तरफ आप जाते जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे घट के फिर क्या हो गए, बढ़ गए। तो आज मैं दोनों ही बता रही हूँ, घटाना और बढ़ाना। दोनों का सिंपल एक ही टेक्निक है घटाने और बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो हमें जो है सबसे पहले एक बेस बनाना रहता है। आप उस बेस पे जो है बढ़ाना और घटाना हम दोनों ही देखेंगे। तो मैं सी बीट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि मैं वीडियो को थोड़ा क्लियर बना सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा ये बड़े बीट्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 बीट से। आपको 2 बीट्स पहले लेना है। ये ले लिया हमने 2 बीट्स, और 2 बीट्स को टेल तक आपको लेके जाना है। मैंने थ्रेड पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है। मैंने इसमें बी वैक्स लगा चुकी हूँ और इसको टाइटन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे हमने टेल तक आप लेके आ गए हैं, और जो ये सबसे पीछे वाला जो बीड है उसमें से सुई निकाल के आप इसको टाइट करेंगे। तो ये हमने अपना सी बीट्स जो बीट्स जो है वो टाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर नीचे जो बीट्स थे अब वो अगल बगल में आ गए हैं। तो अब मेरे बीट्स जो है वो अगल बगल में आ गए हैं। तो अब मैं इसके बगल वाले बीट में से थ्रेड निकाल के इसको थोड़ा और टाइट करूँगी। आप चाहे तो एक बार और लूप के अंदर डाल सकते हैं। फिर मैं एक सी बीड निकालूंगी और उसको ये पीछे से, जिस बीट से आपने धागा निकाला है उसी बीट्स के अंदर से ही आपको थ्रेड डालना है। ये आपने एक और बीट डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा टाइटन कर लेंगे। टाइटन करने के लिए आपको बीच बीच में थ्रेड टाइट करना पड़ेगा। तो ये टाइट कर दिया। अब ये वापस से जो सी बीट था ये उसके बगल में आ गया। ये तो अब 3 हो गए हैं। ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये हम बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी सी बीट के आगे अगर आप एक और बीट डाल देंगे तो बीट्स जो है वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। एक और बीट नीचे डालेंगे। ऊपर धागा है तो नीचे डालना है, नीचे धागा है तो ऊपर डालना है। तो ये हमने डाला, इसको साइड में किया। ये हमारा एक और बीट हो गया। फिर थ्रेड डाल के नीचे लेके आना है, सिक्योर करना है इसको। फिर वापस से एक और लेंगे और इसको इसके अंदर से डालेंगे और ये इसके अंदर से निकालेंगे। तो आप ऐसे ब्रिक्स को जो है आप बेस बनाते हुए इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोस्टली जो फ्रिंजेस में जो हम ब्रिक्स बनाते हैं वो ऑड नंबर में बनाते हैं इस पैटर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर वाले इसमें ऐसे ये पैटर्न ऐसे पैटर्न में दिखता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट बना रहे हैं तो ऑड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इवन नंबर्स का यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पॉइंटेड शेप में देना चाहते हैं फ्रिंजेस को तो आपको ऑड नंबर ऑफ ब्रिक्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ब्रिक्स ले लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको डिक्रीज़ करना दिखा रही हूँ। तो डिक्रीज़ करने के लिए आप का बीट जहाँ पे भी है, बीट्स 2 लेके आपको किसी बीट्स के अंदर नहीं डालना है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हम अभी लास्ट वाले बीट्स में हैं, उसके बगल में एक लूप है, उसके बगल में एक लूप, यानी कि आपको एक लूप छोड़ के तो ये
क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। तो ये आप एक लूप छोड़ के ये दूसरा वाला लूप, यहाँ पे आप अपना बीट डालेंगे, निकालेंगे और वापस से उसी बीट के अंदर आपको आपकी सुई जो है वो डालनी है। ये डाल के इसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि एक के ऊपर दो आ चुके हैं, ठीक है। एक बीट्स को छोड़ के यहाँ पे आ गए। जब आप ये पूरा फिर से हमारा वही बेसिक बीड ही बनाएंगे हम। एक बीड लेंगे और इस लूप के अंदर ये धागा जो है उसके अंदर डालना है, ना कि बीट के अंदर। डाल के वापस से धागा जो है हम बीट्स के अंदर से निकालेंगे, टाइट करेंगे, फिर से लूप के अंदर डालेंगे, धागा निकालेंगे, टाइट करेंगे और एक और लूप के अंदर डालेंगे, ठीक है। सो यू कैन नाउ सी दैट तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. So you can see that now we are decreasing. So just leaving one loop and making the brick stitch from the second loop, it start decreasing. Now I want to increase that. Now there are so many patterns there for increasing like this. In this pattern, once we are decreases from here, now from here we have to increase. So let us see how to increase. So as I have said, for decreasing you have to leave the first loop and you have to make the bricks from the second loop. But in increasing you have to take that two beads and don't leave the first loop. Now you have to take the first loop and make the brick here. So now you can see that what will happen, over one bead you had arranged the two beads, so this one is extra. So now I am increasing. So till here 3 loop I had decreases, now I am increasing. Now normal our brick stitch like this, one more, take from the down up, okay. Now one more. Now what we will do, at the down, now there is no seat to put, so we will do at the down only one, at the down one, and you can see that here I had increases one. Now from here you have to shift here, so I had shifted to the beside bead. Now tighten it. As soon as you tight, you can see that the bead which you had joined at the corner, it's automatically tightened. Now take from the up, so we come to the upper row, but we have to go to the bead at the corner one, so we will jump to the second bead, then we will go to the corner beads. So I am here, so now you can see that I come to the corner bead, and from the corner if you want more beads to add same brick stitch, you have to do like this. You have to make one brick down, then take one more, put it in the loop and
securely tight. So you can see that I have increased here 2 beads. So like this you can increase or decrease the C bead. So this is the basic, you can say that brick stitch, base of the brick stitch. You know how to increase and how to decrease the brick stitch. In the next pattern I will show how to use that brick stitch. So in the next lesson I'm going to finish this earring, and if you want to know that how I made this, the center part of the earring, it is made up of polymer clay. So if you want to know that how I made that pearl, the curved pearl, please do comment it. Bye.